तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मूल बिंदु से रेखा x प्लस 7y प्लस 4 वर्गमूल 2 बराबर 0 पर लंब की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न की देखो मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए लिख लेते हैं इसे कि हमारे पास रेखा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 है कि बिंदु हमें कोई दिया हुआ है x1 y1 से लंबवत दूरी ज्ञात करने का हमारे पास जो फार्मूला होता है उसे देखें आप, ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी और बटे में होता है वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या दिया है। तो हम यहां लिखते हैं जो दिया है। तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है, एक तो मूल बिंदु दिया है। ठीक है, तो मूल बिंदु हम जानते हैं मूल बिंदु हमारा कितना होगा 0,0। तो मूल बिंदु हमें दिया है 0,0। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें रेखा दी हुई है। तो रेखा है हमारे पास x प्लस 7y प्लस 4 वर्गमूल 2 बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास मूल बिंदु और रेखा हो गई। तो अब हम लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 0,0 से रेखा पर लंब की लंबाई। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो लंब की लंबाई होगी उसका सूत्र हमने लिख लिया है। अब देखो सूत्र में देखो आप, तो ये x1 y1 है हमारे पास, ये x1 होगा ये y1 होगा 0 0। तो देखो x का मान आपके पास यहाँ 0 रखना पड़ेगा आपको, फिर y का मान भी 0 रखेंगे आप, और फिर आएगा आपके पास 4 वर्गमूल 2। और देखो बटे में क्या आएगा, बटे में है हमारा वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो a क्या होता है, x का गुणांक होता है। तो यहाँ x का गुणांक कितना है हमारे पास 1, तो 1 की घात 2 हो जाएगा। फिर प्लस देखो y का गुणांक कितना है 7, तो 7 की घात 2 हो जाएगा ये। तो अब देखो हमारे पास कितना बचा, ये भी 0 ये भी 0, तो हमारे पास बचा है 4 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4 वर्गमूल 2। और देखो बटे में 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और 1 हो जाएगा हमारे पास 50। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 4 वर्गमूल 2 बटा 50। आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास ये आ जाएगा 4 वर्गमूल 2 और देखो 50 जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 25 गुणा 2। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे 4 वर्गमूल 2 और देखो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 और ये होगा वर्गमूल 2। तो देखो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4/5। और दूरी है तो हमें पीछे क्या लिखना पड़ेगा, इकाई लिखना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।